की मिलाद की महफिल मुनक़िद है। सुभान अल्लाह। सरकार की मिलाद की महफिल मुनक़िद है। वो चली, उसकी बेटी भी उसके साथ है। जैसे ही खलीफे बगदाद के महल के दरवाजे पे पहुंची, क्या देखा? तैयारे खुल्द का नक्शा नहीं देखा तो क्या देखा? जमाने गुंबदे खजरा नहीं देखा तो क्या देखा? हजारों शहर होके घूम आए पूरी दुनिया में, मगर सरकार का रोज़ा नहीं देखा तो क्या देखा? हजारों शहर होके घूम आए पूरी दुनिया में, मगर सरकार का रोज़ा नहीं देखा तो क्या देखा? इसको आरफ़तगी के जजीरे पर बैठ कर सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदायगी के चादर ततहीर के साए में थोड़ी देर के अपने जिद्दोजहद और कदो-काविश के वजूद को आराम के खेमे के हवाले कर ताज़ा होकर के मस्जिद नबी शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा करके आने वालों, मैं आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरे शाम से शुरुआत ही से आप इस जलसे में बैठे हैं। बस बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होनी, हजरत की कुछ दुआया कलमात जो हमारे इत्तेकाद की बात मजबूत करेंगे, हमारी समातों की ज़ंबील बावज़ाब करेगी, हमारे नामाए आमाल की ज़ंबील बावज़ाब होगी, हमारे दिल के फ्रेम में किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर चस्पा होगी। आप बैठे रहें तकरीबन 20-25 या 10 मिनट, जब तक हजरत का मिजाज होगा, जब तक आप सुनेंगे हजरत बोलेंगे, उसके बाद सलातो सलाम के बाद महफिल का एहतमाम हो जाएगा और जलसे में लोग आए चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन जलसे की मकबूलियत और उन लोगों की मकबूलियत उसी वक्त होती है जो सलाम को सलाम तक हाजिर रहा करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये वक्त कबूलियत का है, ये साते मुस्तजाब है, ये साते कबूलियत है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँ। आइए हज़रात, मुफ़क्किर इस्लाम नातिबुल हिंद, बहुत ही अजीम स्कॉलर, बहुत ही अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज साबिरुल कादरी साहब का मैं हज़रत की तरफ से माज़रत चाहता हूँ। जो हमारे कमेटी के हज़रात हैं कि हज़रत आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, मैं आप हज़रात से हज़रत की तरफ से आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ और मोहब्बतों के साथ में नारा लगा ले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, चूँकि जलसे का आखिरी वक्त यानी इख्तिताम पजीर का वक्त आ चुका है, जो भी हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात थोड़ी देर के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में यकजा हो जाए। बाबू बाबू आराम से बैठो। मैं हाफिज बिलाल साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने कमेटी की तमाम तर लोगों को लेकर थोड़ी देर के लिए आप महफिल में तशरीफ ले आए। जो भी हमारे कौम के नौजवान, बाबू कुर्सी की क्या जरूरत, इधर आ जाओ, सामने बैठ जाओ, आ जाओ, अरे उड़ जाओ यार। बड़ी अच्छी नकाबत नकीब अहले सुन्नत हजरत नजम शमसी साहब आपके सामने कर रहे थे। खूबसूरत अंदाज में आपने शायरी आज़मी हिंदुस्तान जनाब अख्तर परवाज़ बीबी साहब से भी आपने समाअत कर लिया। मैं आपका खादी मोहम्मद साबिरुल कादरी थोड़ी देर के लिए, बस चंद मिनटों के लिए हाजिर आया। उसके बाद सलातो सलाम के साथ इस महफिल को इख्तिताम किया जाएगा। अगर आप 10-5 मिनट बैठ सकते हैं तो कुछ बयान किया जाए, वरना फिर सलातो सलाम पढ़ा जाए। यह आपकी मर्जी के ऊपर मुनहसिर है। सामने आ जाए, इधर आ जाए चाचा, आज इधर सामने आ जाए। नहीं, अब आप लोग मत बोलिए, कुछ हमें ही बोलने दीजिए। यकीनन सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है, लेकिन अगर उसको अदब के दायरे में बोला जाए तो सवाब मिलता है।
लेकिन अगर सुभान अल्लाह कहने में बेअदबी का शायबा हो और बेअदबी हो तो फिर वो बजाय रहमत के वो ज़हमत आपके लिए बन जाएगी। इसलिए अदब और एहतराम के साथ, चूंकि हमारा ईमान व अकीदा ये है जहाँ नबी के मिलाद की महफिल मुनक़िद होती है वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हो सकती है। बात समझ में आई? तो आपने अपने छोटे से मोहल्ले में नबी के मिलाद की इस मुबारक और पाकीज़ा बज़्म का आपने इनकाद किया है। यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का ये ईमान व अकीदा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी महफिल में तशरीफ ला सकते हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने वो पावर अता फरमाया। अब ये सरकार की मर्जी मेरे आका आए या ना आए, लेकिन जो जिस नीयत और इखलास और मोहब्बत के साथ ऐसी महफिलें मुनक़िद करता है तो उस पे मेरे सरकार का करम होता है। बस एक छोटा सा वाक़या सुनिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। बगदाद की सरजमीन है, वहां पर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मुरीदा अपनी बेटी के साथ रहती है। ए भाई साहब, ओए क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं आप, ये 5 मिनट और बैठ जाए में कोई लंबी चौड़ी तकरीर, इसलिए तो मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा, बगैर खुतबे के चंद बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बस बैठे हैं आप। भाईजान कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, उनको भी भेजिए, सबका नजराना वगैरह लेकर के भेज दीजिए, स्टेज पर ही देखें सब। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तरफ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुरीदा बगदाद की सरजमीन पर अपनी बेटी के साथ रहती है। हुआ ये कि खलीफे बगदाद ने एक ऐलान कराया कि आज खलीफे बगदाद के महल में नबी के मिलाद की महफिल मुनक़िद होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे आपने अपने मोहल्ले में आका करीम के मिलाद की महफिल मुनक़िद की है, खलीफे बगदाद ने ऐलान कराया कि आज खलीफे बगदाद के महल में महफिल मिलाद मुस्तफा का एहतिमाम किया गया है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े लोग ऐसी महफिल में शिरकत करने वाले हैं। शाम का वक्त हुआ, सरकार गौसे आज़म की वो मुरीदा अपनी बेटी के साथ वो चली कहाँ? खलीफे बगदाद के महल की जानिब। क्यों? कि वहां मेरे आका के मिलाद की महफिल मुनक़िद है। सुभान अल्लाह, सरकार के मिलाद की महफिल मुनक़िद है। वो चली, उसकी बेटी भी उसके साथ। जैसे ही खलीफे बगदाद के महल के दरवाजे पे पहुंची है, दरबार ने उसे रोक दिया, कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकती। कहा क्यों? कहा कि ये दरबार है खलीफे बगदाद का, यहाँ अरे गहरे लोगों का जाना अलाउ नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा, मैंने सुना है उस घर में आका के मिलाद की महफिल मुनक़िद है, सरकार के मिलाद की महफिल मुनक़िद है। कहा तब? कहा कि मैं भी सरकार की उम्मती हूँ, मैं भी आका की नाम लेवा हूँ, मैं भी सरकार का कलमा पढ़ने वाली हूँ। मेरा भी हक बनता है कि मैं भी उस महफिल में बैठकर अपने मुस्तफा का जिक्र सुनूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरा भी हक है कि मैं भी अपने रसूल का जिक्र विलादत सुनूं। लेकिन दरबार ने कहा इसमें हर कोई नहीं जा सकता, इसमें हर किसी की एंट्री नहीं हो सकती। उस दरबार ने धक्का दिया और धक्का देकर उस औरत को गिरा दिया। ये औरत गिरी है, आंखों से आंसू गिरने लगे। आलमे तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ए औरत तुम्हारे रोने का सबब क्या है? आप मेरी तरफ देखें भाई साहब, चचा जान, बस मेरी तरफ देखें, इधर उधर ना देखें। बस ये वाकया खत्म करता हूँ, उसके बाद सलातो सलाम। जैसे ही वो गिरी उसको चोट लगी, खून बहने लगा। मैंने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, ये औरत आखिर तेरे रोने का सबब क्या है? तू क्यों रो रही है? क्या तुम्हें चोट लगी इसलिए? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है इसलिए? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे चोट लगी, पैर मोड़े, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे चोट लगी है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। आलमे तसव्वुर में जब आप सवाल किए तो उस औरत ने जवाब दिया, मेरे रोने का सबब ये है मुझे आका के जिक्र की महफिल से जाने से रोक दिया गया, आका के मिलाद की महफिल में जाने से मुझे मना कर दिया गया।
अपना एक इश्क वहाँ देखो और एक इश्क आज आपके मोहल्ले वालों को देखो। यहाँ नबी के मिलाद की महफिल हो रही है, बुलाया जा रहा है लेकिन आने की तौफीक नहीं हो रही। वहाँ जाया जा रहा है लेकिन वहाँ पे कोई रोकने वाला रोक रहा है। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे चोट की वजह से आंखों से आंसू नहीं आ रहे, मुझे दर्द की वजह से मैं नहीं रो रही हूँ। मैंने पूछा रोने का सबब क्या? तो उसने कहा रोने का सबब ये है आका के मिलाद की महफिल से रोका गया है, जिक्र मुस्तफा की महफिल से रोका गया है। अब उसकी बेटी खड़ी है, झुककर अपनी मां को उठाया और उठाने के बाद कहा अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। घर के एक हिस्से को साफ करेंगे, वहां पर एक साफ चादर बिछाएंगे। मैं एक तरफ बैठूंगी, एक तरफ तू बैठना। मैं नबी की नात पढ़ूंगी, तू सुभान अल्लाह बोल। थोड़ा रोक दे, 5-10 मिनट। 10 मिनट नहीं, बस मेरी बात खत्म होने वाली है। बस खत्म होने वाला है जलसा। ना आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं ना मैं आपको सुना सकता हूँ। थोड़ा सा एक माहौल बस बोली सुभान अल्लाह। बेटी ने क्या कहा, माँ चलो घर चलते हैं, एक जमीन के एक हिस्से को साफ करते हैं, वहां पर एक साफ चादर को बिछा देंगे। एक तरफ तू बैठना, एक तरफ मैं बैठूंगी। मैं अपने नबी की नात पढ़ूंगी, तू नात सुन करके सुभान अल्लाह क्या कहना, क्या कहा सुभान अल्लाह। तू नात पढ़ करके सुभान अल्लाह कहना। घर पे गई माँ बेटी बावजू होती, एक जगह को साफ किया, वहां पर एक साफ चादर को बिछा दिया। जैसे ही बिछाया एक तरफ माँ बैठ गई, दूसरी तरफ बेटी बैठ गई। बेटी नबी की नात पढ़ रही है, माँ सुभान अल्लाह बोल रही है। बेटी नबी की नात पढ़ रही है, माँ सुभान अल्लाह बोल रही है। नात पढ़ते हुए सुभान अल्लाह कहते कहते रात में गुजर जाती है। माँ ने कहा बेटा बेटी रात का आखिरी वक्त हो चला है, लाओ पानी लाया जाए, वजू किया जाए, तहज्जुद की नमाज अदा कर लिया जाए। कल हमें रोजा भी तो रखना है, आका की मिलाद की खुशी में हमें रोजा भी तो रखना है। अब वो औरत अपने हाथ में लोटा लिया, लेने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलना चाहती, तवज्जो दे, जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालना चाहती है तो उसकी लड़की ने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग हैं जो उसके घर के चौखट को झुक झुक करके बोसा दे रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो उसके घर के चौखट को बोसा दे रहे हैं। जैसे उस लड़की ने इन हालात को देखा, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा कि उसके घर के चौखट को वो झुक झुक करके बोसा दे रहे हैं, वो लड़की फौरन पलट आती है। घर के अंदर आने के बाद अपनी माँ से कहती है अम्मी जान जरा बाहर निकल कर तो देखो। कहा क्या हुआ बेटी? कहा बाहर चल कर तो देखो, कोई आने वाला आया है, नूरानी चेहरा है उसका, खूबसूरत चेहरा है उसका, जुल्फे अंबरी खूबसूरत है, बड़ा ही मुअत्तर और मुनव्वर वो शख्स है। कहा कि आने वाला आया तो जरूर है, लेकिन वो मेरे घर के चौखट को झुक झुक करके बोसा दे रहा है। समझ में? अब वो औरत बाहर आई, जैसे ही बाहर आई तो क्या देखा, उसके घर के चौखट को चूमने वाला वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कोई और नहीं था, पीरों के पीर सरकारे गौसे आदम, सरकारे गौसे आदम थे, जो उसके घर के चौखट को बोसा दे रहे थे। जैसे ही देखा उस बुढ़िया उस औरत ने कहा हुजूर आप मेरे घर के चौखट को झुक झुक के बोसा दे रहे हो, आपका दर्द तो ऐसा है कि आप बड़े बड़े लोगों का सर झुकता है, बड़े बड़े उलमा का सर झुकता है, बड़े बड़े फुकहा का सर झुकता है। हुजूर आप मेरे घर के चौखट पे अपने सर को क्यों झुका रहे हो? गौसे आज़म ने कहा हे औरत, हे मेरी मुरीदा, ये ना देखो कि मैं तुम्हारे घर के चौखट पे बोसा दे रहा हूँ, अपने सर को झुका रहा हूँ। जब तू माँ बेटी घर के अंदर बैठी थी, तेरी बेटी नाच पढ़ रही थी, तू सुभान अल्लाह बोल रही थी, तो जैसे ही तेरी बेटी ने इसके रिसालत में ताते मुस्तफा का नाम शुरू किया है, मदीने से मुस्तफा तेरी कुटिया में तशरीफ ले आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने से मुस्तफा तेरी कुटिया में तशरीफ ले आए हैं और तू समझ रही है मैं तेरे घर के चौखट को चूम रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नबी के निशाने कदम को चूम रहा हूँ। बात समझ में आई? ये नबी के मिलाद की महफिल है। काबिल मुबारकबाद है आप कि आपने
आपने नबी के मिलाद की महफिल मुनक्किद की। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जहां नबी के मिलाद की महफिल मुनक्किद होती है वहां अल्लाह अपनी रहमत और बरकत के फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला आपको ऐसी महफिलों में शिरकत की तौफीक अता फरमाए, हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आए खड़े होकर सलात व सलाम।